नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो कैसे हो? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आप सभी सकुशल होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी कर रखी होगी। देखिए दोस्तों, हम कल पढ़ रहे थे वाच्य, क्रम वाच्य के बारे में पढ़ा था दोस्तों, कृतरी वाच्य के बारे में पढ़ा था दोस्तों, और वाच्य की कुछ हमने बेसिक जानकारी ली है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्रमवाच्य और भाववाच्य के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन मैं आपको कल जो पढ़ा है उसके बारे में 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। कल मैंने आपको वाच्य के बारे में बताया था कि वाच्य आपके वज्र धातु से मिलकर बना होता है दोस्तों, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों बताने वाला। बिल्कुल दोस्तों, कल जो हमने चर्चा की दोस्तों उसकी छोटी सी चर्चा कर रहा हूँ कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त की हुई है या क्रम के अनुसार प्रयुक्त हुई है या फिर दोनों के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार प्रयुक्त है, ये बताने वाले शब्द ही दोस्तों आपके वाच्य कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने दोस्तों प्रथम पढ़ा था कि कर्तृवाच्य, कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त की जाती है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया दोस्तों आपके कर्ता के अनुसार प्रयुक्त की जाती है दोस्तों, और कर्ता का लिंग वचन बदलने पर, क्या दोस्तों, कर्ता का लिंग वचन बदलने पर दोस्तों, जब क्रिया का लिंग वचन भी बदल जाए, कर्ता का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का लिंग वचन भी बदल जाए दोस्तों, तो वहां पर आपके कर्तृवाच्य होगा। ठीक है दोस्तों, कर्तृवाच्य में मैंने आपको कुछ ऐसे शब्द लिखाए थे दोस्तों, कुछ जैसे ने पर सर्ग आ जाए और कर्ता ने कर्म को ऐसे साथ में आ जाए, शब्द तो आ जाए। और इसके बाद में लिखा था दोस्तों, इसके अंदर सकर्मक और अकर्मक क्रिया आती है दोस्तों, और इसके अंदर मैंने बताया था आपको भूतकाली क्रिया आती है दोस्तों, और अदालती भाषा का प्रयोग हो जाए दोस्तों, कोई घटना अचानक घटित हो जाए दोस्तों, या कर्ता को छुपा कर भी पूछ सकता है दोस्तों। इसके बाद में मैंने बताया तो कोई संस्था हो दोस्तों, या तो वो गैर हो सकता है, या तो वो गैर संस्था हो, या कोई सरकारी संस्था हो, इसके अंदर दोस्तों आपके मतलब आपके कर्तृवाच्य होता है। ठीक है दोस्तों, आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आपके क्रमवाच्य, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के अनुसार प्रयुक्त की जाती है, अर्थात क्रम का लिंग वचन बदलने पर दोस्तों, और आपकी क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाता है। कल हमने पढ़ा था कि कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त की जाती है, और कर्ता का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाता है दोस्तों, वहां पर कर्तृवाच्य होता है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कि वाक्य में जो क्रिया है दोस्तों, वो आपके क्रम के अनुसार प्रयुक्त होगी, और क्रम का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाएगा दोस्तों, तो वो आपके क्रमवाच्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको 2 बात याद रखनी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके से या के द्वारा का प्रयोग होता है, और इसमें हमेशा क्रिया सकर्मक आती है। ठीक है दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि उसमें दोस्तों आपके दोनों क्रिया आती है, सकर्मक क्रिया भी आती है और अकर्मक क्रिया भी आती है। ठीक है दोस्तों, तो आप भी हेडिंग लगवा लीजिए दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आपके क्रमवाच्य। आज अपना दोस्तों वाच्य टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और कल हम दोस्तों नए टॉपिक के साथ बिल्कुल नए सिरे से। ठीक है दोस्तों, तो आप भी हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों। नंबर 2 क्रम वाच्य। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया लिखो, परिभाषा लिख दो दोस्तों। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के अनुसार प्रयुक्त की जाती है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के अनुसार प्रयुक्त की जाती है, अर्थात क्रम का लिंग वचन बदलने पर क्रम का लिंग वचन बदलने पर क्रम का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाए तो वह क्रमवाच्य होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, विशेष यानी नोट लगा के दे दोस्तों, ये चीज़ लिख लीजिए दोस्तों आपके विशेष लगाकर। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, देखो क्या लिखोगे दोस्तों, आपके पहली बात क्या लिखोगे दोस्तों, इसके अंदर आपके सकर्मक क्रिया आती है। सकर्मक
क्रिया आती है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात लिखो इसके अंदर, के या के द्वारा या से का दोनों में आपके दोस्तों आपके क्रम वाच्य होता है, दोनों में आपके दोस्तों क्रम वाच्य होता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैं इसके दोस्तों आपके उदाहरण लिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे बिल्कुल दोस्तों कल हमने लिखा था दोस्तों कि देखो कर्ता का लिंग वचन बदलेगा तो क्रिया का भी लिंग वचन बदलेगा, तो कल हमने पढ़ा था कि कर्तृवाच्य होगा। आज हम पढ़ रहे दोस्तों क्रम का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाता है दोस्तों, तो वो आपके दोस्तों आपके क्रमवाच्य होता है। क्रमवाच्य हमने पढ़ा दोस्तों, इसके अंदर हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर वाक्य में के द्वारा या से का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम इसके जिसमें आपको कुछ 2-3 उदाहरण लिखा देता हूँ जिससे आपको भी समझने में आसानी रहेगी। क्या लिखा दोस्तों, देखो, अमित के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। आगे लिखो, अन्वी के द्वारा। दोस्तों आप अपनी इच्छा से भी उदाहरण लिख सकते हो, और ये लिखना चाहो तो ये भी लिख लो, अन्वी के द्वारा चाय बनाई गई। ठीक है दोस्तों, राधा के द्वारा, या ऐसे लिख लो राधिका के द्वारा खाना पकाया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अमित के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, अन्वी के द्वारा चाय बनाई गई, राधिका के द्वारा खाना पकाया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये तो के द्वारा हो गए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको और उदाहरण लिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, के द्वारा हो गए, अब 1-2 में आपको से वाले लिखा देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो, किसान के द्वारा खेत जोता गया। क्या लिखा दोस्तों, राघव से पत्र पढ़ा नहीं जाता, माधव से शांत रहा नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, और उससे पत्र लिखा नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपके से वाले भी उदाहरण लिख दिए दोस्तों। किसान के द्वारा खेत जोता गया। दोस्तों देखो, राघव से पत्र पढ़ा गया, माधव से शांत रहा नहीं जाता, उससे यानी कि से दोस्तों आपके इसके अंदर मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, देखो इसके अंदर अगर आप अमित के द्वारा अगर अन्वी भी करोगे ना दोस्तों, देखो अन्वी के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, अमित के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर केवल क्रम का लिंग वचन बदलेगा दोस्तों, यहाँ पर ना तो कर्ता का बदलेगा। देखो क्रम का लिंग वचन बदलने से दोस्तों आपकी क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाएगा। के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, के द्वारा चाय बनाई गई, के द्वारा खाना पकाया गया, किसान के द्वारा खेत जोता गया, माधव से पत्र पढ़ा नहीं जाता। देखो माधव से शांत रहा नहीं जाता, उससे पत्र लिखा नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, और भी लिखना चाहो तो लिख दो। क्या लिखोगे दोस्तों आपके, सुमन से झूठ बोला नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, सुमन से, ठीक है दोस्तों, से, ये से है ना दोस्तों, ये आपके कर्म का बोध करवाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपके वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के अनुसार प्रयुक्त की जाती है दोस्तों, प्रयुक्त की जाती है, अर्थात क्रम का लिंग वचन बदलने पर
क्रिया का लिंग वचन बदल जाता है दोस्तों, वही आपके इसके अंदर आएगी। और दो बात आपको याद रखनी है, इसमें सकर्मक क्रिया आती है दोस्तों, और इसमें के या द्वारा शब्द जुड़े होते हैं, के द्वारा या से वाले शब्द जुड़े होते हैं दोस्तों। अब एक अंतिम रह जाता है दोस्तों आपके भाववाचक, ठीक है दोस्तों, आपके भाववाच्य। ठीक है दोस्तों, तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो या साथ के साथ नोट्स बना लो दोस्तों। बस अब आपका आज का अंतिम रह जाता है दोस्तों बिल्कुल। उसके अंदर दोस्तों कुछ भी नहीं करना दोस्तों, नकारात्मकता का बोध होगा। ठीक है दोस्तों, और उसके अंदर आपके हमेशा अकर्मक क्रिया आएगी। ठीक है दोस्तों, अकर्मक पुल्लिंग शब्द और अन्य 3-4 चीजें उसके अंदर दोस्तों आपके नोट लगा के मैं लिखवा दूंगा। यानी कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, भाववाच्य में क्या लिखेंगे दोस्तों कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त की जाती है, ना ही क्रम के अनुसार प्रयुक्त की जाती है, बल्कि भाव के अनुसार प्रयुक्त की जाती है। अर्थात इसमें आपके अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग शब्द आते हैं, जो कि आपके नकारात्मक का बोध करवाते हैं या असमर्थता का बोध करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर ये चीज़ें लिखेंगे हम, बिल्कुल छोटा सा है दोस्तों। और वाच्य दोस्तों मेरे हिसाब से शायद आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से समझा दिया मैंने कल भी और आज भी। ठीक है दोस्तों, और अभी लास्ट में आपको 1 मिनट में और सारी चर्चा करके बता दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहे, क्योंकि दोस्तों ये आपके फ्री के नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो फ्री के नंबर है दोस्तों, तो फ्री की चीज़ें किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है दोस्तों। तो नंबर 3 क्या है दोस्तों आपके भाववाच्य। ठीक है दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त की जाती है दोस्तों, ना ही कर्म के अनुसार प्रयुक्त की जाती है, बल्कि भाव के अनुसार प्रयुक्त की जाती है, वह है आपके भाववाच्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, परिभाषा लिख लो। ठीक है दोस्तों, परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, ना ही क्रम के अनुसार प्रयुक्त हो, अर्थात दोनों के अनुसार। ऐसे एक बार और लिख लो। ठीक है दोस्तों, अर्थात दोनों के अनुसार प्रयुक्त ना होकर भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है, भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त। एक मिनट दोस्तों, भाव के अनुसार प्रयुक्त होती हैं, वह भाववाच्य कहलाता है, भाववाच्य कहलाता है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल छोटी सी परिभाषा दस साथियों। देखिए दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है दोस्तों, ना तो क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है और ना ही क्रिया दोस्तों आपके क्रम के अनुसार प्रयुक्त होती है दोस्तों, बल्कि अर्थात दोनों के अनुसार प्रयुक्त ना होकर भाव के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है दोस्तों। वहां पर आप भाववाच्य प्रत्यय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, विशेष क्या लगाओगे दोस्तों आप, विशेष यानी कि ये बात आपको केवल ये बात याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या है दोस्तों आपके, देखो हमेशा इसके अंदर आपके दोस्तों एक वचन, किसका प्रयोग है दोस्तों आपके, हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और एक वचन पुल्लिंग, और हमेशा किसका होगा दोस्तों आपके अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें देखो एक वचन का देखिए, एक वचन पुल्लिंग, एक अकर्मक और आपके अन्य
पुरुष का। ठीक है दोस्तों, 3 शब्द याद रखने दोस्तों आपको। नंबर 1 देखो, एक वचन का, पुल्लिंग का, अन्य पुरुष का, और आपके देखो अन्य पुरुष को हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, तीनों चीज साथ में हो जाएगी। क्या है दोस्तों आपके अन्य पुरुष। 3 चीज तो आपको याद रखनी है दोस्तों। और एक याद रखनी है दोस्तों, इसके अंदर हमेशा हमेशा दोस्तों आपके अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। किसका होता है प्रयोग दोस्तों? आपके अकर्मक क्रिया आती है। क्या आती है दोस्तों? आपके अकर्मक क्रिया आती है दोस्तों इसके अंदर। और कर्ता इसके अंदर दोस्तों आपके कर्ता और कर्म। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या रहते हैं दोस्तों? आपके गौण रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों? आपके गौण रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर दोस्तों आपके असमर्थता का बोध होता है। असमर्थता का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होगी, ना ही क्रम के अनुसार प्रयुक्त होगी, बल्कि वो भाव के अनुसार प्रयुक्त होगी। और 3 शब्द याद रखेंगे दोस्तों आपको, एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष और अक्रमक क्रिया का प्रयोग है दोस्तों। और असमर्थता का बोध होता है दोस्तों, और कर्ता गौण होता है। आपको तो केवल ये याद रख लेना कि इसके अंदर अक्रमक क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे दोस्तों 5-7 उदाहरण लिख लीजिए दोस्तों समझने के लिए, क्योंकि बिल्कुल इजी वे में आपको मैंने समझा दिया है, कोई डाउट नहीं रहा होगा दोस्तों। तो अब मैं आपको इसके उदाहरण लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? राधा से बोला नहीं जाता। नहीं जाता। क्या नहीं जाता दोस्तों? बोला नहीं जाता। ठीक है, अमित से सोया नहीं जाता। अन्वी से देखा नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, देखिए राधा से बोला नहीं जाता। क्या नहीं जाता दोस्तों? बोला नहीं जाता। अमित से सोया नहीं जाता। क्या नहीं जाता दोस्तों? आपके सोया, सोना अकर्मक क्रिया, बोलना भी अकर्मक क्रिया, और देखा नहीं जाता, वो क्या देख रहा दोस्तों? तो अकर्मक क्रिया ही ना दोस्तों इसके अंदर, मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, और लिख लीजिए दोस्तों। देखिए आगे देख लीजिए, सोया नहीं जाता, देखा नहीं जाता। आगे लिखो, राघव से रहा नहीं जाता। रहा नहीं जाता। देखो, और मोनिका से बैठा नहीं जाता। बच्चे से रोया नहीं जाता। बच्चे से रोया नहीं जाता। ठीक है, 2 उदाहरण लिख लिए दोस्तों। गर्मियों में खूब नहाया जाता। सर्दियों में नहाया नहीं जाता। यहाँ तक थोड़ी दिख रहा है, यहाँ तक थोड़ी दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ तक एक बार दिखा दो, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ एक आगे लिख दो दोस्तों, सर्दियों में नहाया नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, देखिए सर्दियों में नहाया नहीं जाता। देखो दोस्तों, असमर्थता का बोध करवाना, राघव से रहा नहीं जाता। मोनिका से बैठा नहीं जाता। बच्चे से रोया नहीं जाता। गर्मियों में खूब नहाया जाता है। सर्दियों में नहाया नहीं जाता। देखिए दोस्तों, आज हमने पढ़ा था क्रमवाच्य, और
भाववाच्य कर्म के अनुसार अगर दोस्तों लिंग वचन बदल रहा है तो क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाएगा दोस्तों। और भाव में ना तो कर्ता और कर्म के अनुसार क्रिया प्रयुक्त नहीं होती है दोस्तों, बल्कि भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है दोस्तों। देखो मैं अब आपको वापस पूरा डिटेल से एक बार वापस पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ दोस्तों। हमने पढ़ा था कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आपके बताने वाला। ठीक है दोस्तों, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बताने वाला। वाच्य वच धातु से मिलकर बना होता है दोस्तों। और हमने परिभाषा लिखी थी कि दोस्तों वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता कर्म भाव किसके अनुसार प्रयुक्त की जाती है, ये शब्द बताने वाले दोस्तों आपके वाच्य कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में पढ़ा था कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता होता है, कर्मवाच्य जिसमें कर्म होता है, भाववाच्य जिसमें आपके भाव होता है। सबसे पहले पढ़ा था हमने भाववाच्य। भाववाच्य में दोस्तों हमने 3 बात लिखी थी। ये वाक्य में प्रयुक्त भाववाच्य की अपने परिभाषा लिखी थी। परिभाषा क्या लिखी थी दोस्तों हमने, ये लिखी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त की जाती है। कर्ता का लिंग वचन बदले तो कर्म का आपके क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाता है दोस्तों, वो आपके कर्तृवाच्य में आता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर मैंने आपको कुछ शब्द लिखाए थे दोस्तों आपके इसके अंदर, जैसे लिखाया था ने प्रसर्ग आ जाए और अदालती भाषा का प्रयोग आ जाए दोस्तों, और अचानक घटना हो जाए दोस्तों, या फिर कर्ता को छुपा कर पूछ ले, कोई संस्था द्वारा कार्य हो जाए। और फिर मैंने लिखा दोस्तों इसके अंदर आपके अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और सहकर्मक क्रिया का भी प्रयोग होता है। और इसके साथ साथ ने प्रयोग ने प्रसर्ग आता है दोस्तों, भले क्रिया क्रम के अनुसार क्यों ना बदल रही हो, लेकिन दोस्तों ने प्रसर्ग आने पर उसमें कर्तृवाच्य ही होगा। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों हमने आज मैंने आपको क्रमवाच्य पढ़ाई दिया और विभावाच्य पढ़ाई दिया दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो वाच्य का दोस्तों फ्री नंबर है, आपने फ्री नंबर ले लिए होंगे दोस्तों। और ऐसे कुछ टॉपिक ऐसे दोस्तों हिंदी के अंदर 10-15 जो मान लो 10 टॉपिक ऐसे हैं जो जैसे आपके लिंग है, वचन है, कारक है। अब दोस्तों हम कल पढ़ेंगे आपके विराम चिन्ह या वर्ती पक्ष। ये जो दोस्तों शब्द है ना दोस्तों, ये आपके फ्री के नंबर है। तो आप दोस्तों इन फ्री के नंबरों को लेते रहिए। और चैनल में अगर दोस्तों आप नहीं हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। कल मिलते हैं दोस्तों आप नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।